आज एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी चली गई। लक्ष्मी को पता चल गया है कि मैं बापूजी के इलाज के पैसे दे रहा हूं और उसने सारे पैसे वापस लौटा दिए। और तो और फिर से हर रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। कहती है कि डिवोर्स पेपर पे जल्द से जल्द साइन कर दो करण। संभाल अपने आप को। कैसे संभालूंगा? मैंने तो हर कोशिश की अपने की हुई गलतियों को सुधारने की। मैं लक्ष्मी से अलग नहीं होना चाहता मां। तुम्हें दिलासा तो नहीं दे सकती, लेकिन हौसला जरूर दे सकती हूँ। कैसे देखूं करण और माँ का ये दुख? नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, तू जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। अपने तो अपने होते हैं। मिस्टर पटेल, इंटरव्यू के लिए चुने गए इन लोगों से मुझे बहुत मायूसी हो रही है। यस, आई अंडरस्टैंड सर। सर, जिसको मैंने रेकमेंड किया है वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। इंटरव्यू में शायद वो थोड़ा नर्वस हो गया होगा, पर सर इस जॉब के लिए बहुत क्वालिफाइड है। आई थिंक सर उसे अपॉइंट कर लेना चाहिए। लगता है यही करना होगा, क्योंकि और कोई चॉइस भी तो नहीं है हमारे पास। मैं कम इन सर? यस। सॉरी सर, मैं इंटरव्यू के लिए लास्ट कैंडिडेट हूँ।
बुलाया नहीं गया इसलिए नॉक करना पड़ा। ओके। सर मेरा नाम लक्ष्मी गरोड़िया है। ओह, बिजनेसमैन सूर्यकांत गरुड़िया की बेटी। जी हाँ सर। देखो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जितनी इस जॉब के लिए चाहिए, तो फिर हम ये जॉब तुम्हें क्यों दें? सर इस जॉब में फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी है और अकाउंट्स के लिए ज़रूरी है ईमानदारी, भरोसा और सच्चाई, और ये तीनों क्वालिटीज़ मुझ में हैं। मैं इस जॉब की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ सर। जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो डिग्री चाहिए, वो तो नहीं है आपके पास। जॉब कैसे देते आपको? भले ही मेरे पास डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन मुझ में जल्दी सीखने की समझ है और इस जॉब की जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हूँ सर। पर मेरा जो पॉइंट। मिस्टर पटेल, अच्छा लगा मुझे इस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। हाँ हेलो, पटेल बोलूँ छो। हाँ, वो जॉब किसी और लड़की को मिल गई है, लेकिन तू फिक्र मत कर, 2 दिन की तो बात है। 2 दिन से ज्यादा मैं उसे टिकने ही नहीं दूंगा। इतनी इंसल्ट करूंगा, इतनी बेइज्जती करूंगा उसकी कि वो खुद ब खुद चली जाएगी। और वैसे भी वो क्वालिफाइड थोड़ी है। अकाउंट देखना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। गलतियां तो होनी है, बॉस उसे खुद ब खुद धक्के दे के निकाल देगा। हाँ चल, वो कुछ हो। दुर्गा 20 बोतल में 21 22 22 हाँ ठीक है, ले ली मैंने। 23 24। उफ, फिर से भूल गई। क्या भूल गई गौरी? बाप, ये गिनती मैंने शुरू की थी और अब मैं भूल गई कि कितने हैं। बस इतने हो गए हैं कि अब बेचना शुरू कर सकते हैं। जी वाह। माँ, दीदी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? नौकरी मिली? लक्ष्मी बताओ ना, क्या हुआ? बताओ। आप लोगों को मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से पता नहीं चल रहा कि मुझे नौकरी मिल गई है। सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। ये तो सब भगवान की कृपा है और बेटियों की मेहनत की वजह से। कांग्रेट्स। जीजू, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, वो नौकरी मिलने की खुशी में। घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या करूं, नौकरी नहीं मिल रही। क्षितिज, तुम मन छोटा क्यों कर रहे हो? तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो ना।
मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ, देखना क्षितिज, ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अरे युवराज, अरे युवराज, आओ ना, आओ, बैठो। जय श्री कृष्ण मोटी बा। जय श्री कृष्ण बेटा। अरे मम्मा, ये अचार की बॉटल्स, पापड़, अरे बात क्या है? ये सब तुम अपने बाबूजी के माटे। ये सब बेचकर जो पैसे आएंगे वो आश्रम में दान कर दिए जाएंगे। अरे वाह बड़ी माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी माँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पर बड़ी माँ, मुझे पापा के बारे में बहुत चिंता हो रही है। बड़ी माँ, मैं चाहता हूं कि पापा को मुंबई के किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। शायद उनके चेकअप और ट्रीटमेंट से पापा ठीक हो जाए। युवराज, मुंबई से स्पेशलिस्ट आए थे। उन्होंने कहा है कि बापूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इतनी चिंता मत करो, बापूजी का इलाज चल रहा है। सच दीदी? हाँ। दीदी, मैं अभी जाकर पापा से मिलकर आता हूँ। माँ, सरस्वती दीदी, आप लोगों ने युवराज को बापूजी के इलाज के पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया? गौरी दीदी, अगर हम युवराज को पैसों के बारे में बताते तो वो हमारी मदद जरूर करता, लेकिन वो कजरी उसे ऐसा करने नहीं देते। उल्टा वो युवराज को इसी बहाने हम सबसे दूर कर देते। हमारे पूरे प्लान पर भी पानी फिर जाता। बस थोड़ा सा इंतजार और बहुत जल्द कजरी की सच्चाई हम युवराज के सामने ले आएंगे। सपने में तो प्रिंस ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पता नहीं सच में शादी की भी होगी या नहीं। ओफो, ये क्या हाल बना रखा है मेरी जान। एक था वो देवदास और एक तुम बन गई हो देव की दासी। चलो तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। नहीं रसीली भाई, मेरा कहीं जाने को जी नहीं कर रहा। हैं? अरे ऐसे कैसे जी नहीं कर रहा? देखो मेरी जान, मैं तुम्हें उस प्रिंस की याद में ऐसे तड़पने तो नहीं दे सकती। चलो मेरे साथ। और रसीली भाई, तुम मुझे ना नहीं कह सकती। ठीक है रसीली भाई। ये हुई ना बात। कजरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सूप आया, पी लो। आप जानती हैं, सॉरी गलती हो गई मुझसे। गलती से गिर गया। कोई बात नहीं मेरी जान, वैसे ही आजकल तुम अपने आपे में नहीं हो। अब मैं ये साफ करके आती हूँ। आती हूँ।
क्या है? आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, प्लीज जल्दी आइए। अब तो देखना ही पड़ेगा कि ये बदतमीजी करने वाला कौन है। कौन है आप? मैंने पूछा कौन है आप? और ये सब क्या बकवास है? क्यों मुझे बुलाया यहाँ पर? बोलो। देव, आप? हम आपसे मिलना चाहते थे पवित्र, नहीं रह सके आपसे दूर। एक दिन मानो कभी न खत्म होने वाला 1 साल जैसे गुजर रहा था। हमें तो आपके पास आना ही था। दूर रहकर पता चला कि हम आपके कितने नजदीक हैं। बहुत प्यार करने लगे हैं आपसे। आखिर प्रिंस मेरे झांसे में आ ही गया। अब उसकी सारी जायदाद बहुत जल्द मेरी होगी। देव सिंघानिया को झांसे में लेना नामुमकिन है बिडू। अब इस दौलत के लालच में शुरू होगी पवित्रा की बर्बादी।